दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है छोटी वाला जिन। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक कुंभार और उसकी बीवी रहते थे। कुंभार स्वभाव से लालची था, जबकि उसकी बीवी अच्छे स्वभाव की महिला थी। कुंभार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर का गुजारा चलाता था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। वह ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए, जिसे वह बेचने के लिए शहर चला गया। उसे अब की बार अपने मिट्टी के बर्तनों का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला ही दाम अपने बर्तनों के लिए मिल रहा था। उसने उसी दाम में अपने सभी बर्तन बेच दिए। बर्तन बेचने के बाद शाम हो गई। वह उसके बाद अपने घर के लिए निकला, लेकिन जाते जाते रात हो गई। घर जाने के लिए उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में कुम्हार को एक पेड़ के ऊपर एक जिन नजर आया, जिसकी एक चोटी थी। पहले तो वह जिन को देखकर डर गया, लेकिन तभी उसको अपनी दादी की याद आ गई, जो उसको जिन के बारे में बताती थी कि यदि जिन की चोटी हाथ में आ जाए तो वह सब कुछ पूरा कर देता है। कुम्हार ने एक तरकीब सोची और जिन को बोला, मुझे एक परी मिली थी। वह एक जिन से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसी जिन से शादी करेगी जिसकी एक हाथ जितनी लंबी चोटी हो। कुम्हार की बात को सुनकर जिन बहुत खुश हुआ और कुम्हार को बोला कि मेरी एक हाथ जितनी लंबी चोटी है। इस पर कुम्हार बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ लंबी है। इस पर जिन परी से शादी करने के चक्कर में कुम्हार को अपनी चोटी दिखाने लगा। तभी कुम्हार ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। जिन बोला, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे गुलाम बना लिया। कुम्हार बोला, मैंने तुम्हारी चोटी काटने के लिए ही तुमसे परी वाली बात बोली। उसने कहा, अब तुम मेरी सारी इच्छा पूरी कर दो। जिन ने बोला, आप हुक्म करो। कुम्हार बोला, तुम मेरे घर को एक बड़े आलीशान घर में बदल दो और मेरा घर जमींदार के पास रख दो। जिन ने ऐसा ही किया। उसका घर जमींदार के घर के पास रख दिया और उसका घर जमींदार से भी अच्छा हो गया। इसके बाद कुम्हार ने जिन को बोला कि तुम मेरी बीवी को गहने से भर दो और हमारे घर में बहुत से हीरे जवाहरात रख लो। जिन ने ऐसा ही किया। जब कुम्हार ने घर जाकर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। कुम्हार ने घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। कुम्हार की बीवी को किसी को कैद करना अच्छा नहीं लगा। कुम्हार ने जिन की चोटी को एक घर के एक बर्तन में अंदर छुपा दिया। इसके बाद कुम्हार और उसकी बीवी के दिन पूरी तरह से बदल गए। जमींदार की बीवी और अन्य गांव की महिलाएं कुम्हार की बीवी की गहने देखने के लिए आने लगे। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने लगी तो कुम्हार की बीवी कुम्हार को घर की साफ सफाई करने के लिए बोली। कुम्हार ने कहा, हमको घर की साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? अब यह सब हम जिन से करवा सकते हैं। इसके बाद उसने ताली बजाई और जिन हाजिर हो गया। कुम्हार ने जिन को पूरे घर की सफाई करने को बोला। इसके बाद जिन घर की सफाई करने लगा। जिन से सफाई करते हुए वह बर्तन गिर गया जिसमें जिन की चोटी थी। जिन ने चोटी को उठा लिया। कुम्हार ने उसको यह करते हुए देख लिया था। कुम्हार ने चोटी मांगी, लेकिन जिन इतना बेवकूफ नहीं था। उसने कुम्हार को चोटी नहीं दी और बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेकर मुझे गुलाम बना लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी जो पहले हालत थी वही हालत कर दूंगा। यह कहकर जिन ने कुम्हार का घर वैसा ही कर दिया जैसा पहले था और उनके सारे गहने भी ले लिए। कुम्हार इसे देखकर बहुत दुखी हुआ। कुम्हार की बीवी बोली, आपके हाथ में बर्तन बनाने का हुनर है, आप फिर से बर्तन बनाइए। इसके बाद कुम्हार फिर से बर्तन बनाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच न करके मेहनत से काम करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार अमीर बनना चाहता था और उसने लालच किया, लेकिन बाद में उसको अपने किए की सजा मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।